दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होते हैं कुछ नुकसान होता है, खराब लगता है, जान का नुकसान होता है तो भी बहुत दुखद होता है। लेकिन एक्सीडेंटली आपका अगर नुकसान होता है तो एक्सीडेंटली फ़ायदा भी होता है। कभी कभी आपको अचानक फ़ायदे होते हैं, अचानक लाभ होते हैं, तो उससे भी आपको आनंद आता है। लेकिन फ़र्क यह है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक्सीडेंटली अच्छा काम होना, एक्सीडेंटली ख़राब काम होना। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक ट्रक खड़ा हुआ है, इसका आगे का भाग खराब हो चुका है। आगे का भाग खराब होने के बाद ये खड़ा नहीं रहेगा, इसकी रिपेयरिंग होगी, और रिपेयरिंग के बाद आप देखोगे ये फिर से रोड पे दौड़ना शुरू कर देगा। जैसे आप देखोगे ये आगे का भाग, ये हिस्सा है जहाँ पर ये टूटा हुआ है, लेकिन उसको इसका ऊपर का ख़राब हिस्सा वो आगे पड़ा हुआ है, वो इसमें टूट गया है एक्सीडेंट में। लेकिन क्या एक्सीडेंट में टूटा हुआ भाग ये पड़ा रहेगा? नहीं, इसकी फिर से रिपेयरिंग होगी, फिर से इसकी मरम्मत होगी, और फिर से ये चलने लायक हो जाएगा, यूज़ करने लायक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी देखोगे बहुत सारे ऐसे वाहन खड़े हुए हैं जो एक्सीडेंट का शिकार हैं। एक्सीडेंट, आगे वो कार खड़ी दिख रही है, वो भी एक्सीडेंट का शिकार है। और इधर आप देखोगे ये टैंकर खड़ा हुआ है, ये एक्सीडेंट का शिकार है। लेकिन इन एक्सीडेंट से सीखने को क्या मिलता है? यानी ज़िंदगी चलती रहती है, आप अगर सोचो तो रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन इन एक्सीडेंट से कुछ सीखने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ मालूम मरम्मत की जा सकती है, इस मरम्मत से कुछ सीखने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। एक एक कदम आपको अगर सीखने की कोशिश करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जगह ऐसी है जहां पर बहुत से मरम्मत करने वाले वाहन खड़े हुए हैं। मरम्मत हर चीज़ की होती है, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो या ये व्हीकल हो या कोई भी और मशीन हो, हर चीज़ की मरम्मत की ज़रूरत होती है। क्योंकि मरम्मत, जैसे आप ट्रक देख रहे हो, उसका आगे का भाग पूरा ख़राब हो चुका है, तो इसकी मरम्मत के लिए भी क्या चाहिए? इसकी मरम्मत के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करोगे तो इसकी मरम्मत हो जाएगी। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इसको एक्सीडेंट तौर पर देखो, ठीक है, एक्सीडेंट ख़राब होता है अगर नुकसान होता है, लेकिन अगर यही चीज़ फ़ायदे में बदल दी जाए, यानी इस एक्सीडेंट की कमज़ोरी को फ़ायदे में बदल दिया जाए। ये कमज़ोरी है क्या? ये एक्सीडेंट की कमज़ोरी, इसको फ़ायदे में बदला जा सकता है। मैं कहता हूँ आप बदल सकते हो। जैसे बहुत से कंपनी काम करती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, छोटे मैकेनिक, बड़े मैकेनिक, सभी काम करते हैं, लेकिन इसके जो बेहतर तरीके से काम करना है वो नहीं कर पाते हैं। जैसे आप चाहो, आप अगर मन में सोच लो एक बार कि आपको कुछ रिपेयरिंग काम शुरू करना है, तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अगर आता है तो बहुत अच्छा है, सीखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिस दिन आप सीख गए और लोगों को काम पे लगा लिया, तो आप अपनी पॉलिसी इस तरह की बना सकते हो, जैसे आप कम लागत में, कम पैसे में आप अच्छा काम करके दोगे। क्योंकि दुनिया में अच्छा काम करने वालों की कमी है, कम पैसे में अच्छा काम करने वालों की कमी है। अब आप सोचो, इसको अगर बड़े लेवल पे देखा जाए कि आप ऐसा सिस्टम शुरू करो कि मैं मैकेनिक और रिपेयरिंग काम शुरू करूँगा और इतना बड़ा करूँगा कि आप एक्सीडेंटली धनी हो सकते हो, एक्सीडेंटली अमीर हो सकते हो। कैसे? ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ी सोच है कि आप कुछ भी रिपेयरिंग काम शुरू करो। वो तो अगर आप, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, या आप व्हीकल का मैकेनिक गिरी ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मोबाइल का सीख लें, टीवी और फ्रिज का सीख लें, कुछ भी। मशीनें बहुत तरह की होती हैं, एक नहीं लाखों तरह की मशीनें दुनिया में हैं, जो भी आप बनाना सीख लो, बहुत पैसा मिलेगा। और इसको अगर सही से कर लिया तो आप एक्सीडेंटली, मैं एक्सीडेंटली शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक्सीडेंटली नुकसान भी होता है, एक्सीडेंटली फ़ायदा भी होता है, तो आप एक्सीडेंटली अमीर हो सकते हो, एक्सीडेंटली
करोड़पति हो सकते हो, एक्सीडेंटली आप अरबपति भी हो सकते हो अगर आपने सही से ध्यान दिया। अपनी ब्रांड वैल्यू एक बना ली। ब्रांड वैल्यू यानी आपने अपने आप को इस फील्ड में बेहतर तरीके से सेट कर लिया। एक बार आपने अपने इस फील्ड में सेट कर लिया एक बार, तो समझिए आपको कुछ न कुछ तो नया मिलेगा ही मिलेगा। कुछ ऐसा रास्ता जो आप खोजो आपको तरक्की की तरफ ले जाए, क्योंकि रिपेयरिंग काम जो है वो एक अलग काम है, ऐसा जिसमें पैसा बहुत होता है, क्योंकि मैकेनिक की मेहनत कम लगती है और पैसा ज़्यादा होता है। ये काम आप करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आप धनी हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो और ज़िंदगी जीने का एक नया ज़रिया मिल सकता है, एक उम्मीद मिल सकती है, एक जिसे बोलते हैं एक ऐसा रास्ता दिखना जिससा कि मान लीजिए अंधेरे में सूरज दिख गया। ये वो रास्ता है कि अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ न कुछ मैकेनिक काम सीख सकते हैं, किसी भी तरह की मशीन बनाने का सोच सकते हैं। और अगर आप ध्यान से सोचो तो मैकेनिक अगर बन जाओगे तो एक दिन अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शुरू कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने के लिए आपको एक दिन में तो बहुत कुछ शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीमे धीमे करते रहोगे तो एक दिन बड़े ब्रांड बन सकते हो, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो और बड़ी इंडस्ट्री चला सकते हो। सिर्फ प्लान करो और उस पर काम करो। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन जो लोग 50 साल से एक काम में लगे हुए हैं उन सबको पीछे छोड़ते हुए आप सिर्फ 5 साल या 10 साल में ही उनको ओवरटेक कर जाओगे। ये है सोच आपके माइंड की। आप सोचोगे तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। समय ये है कि आपको सोचने का। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, बड़े बड़े दायरे सिखाती हैं। इसलिए आप ये सोचो कि इस एरिया ऐसा है जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता, मतलब बड़ी सोच का लेवल कोई बनाना नहीं चाहता। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप सीखोगे तो बड़े परिणाम आएंगे, बड़े रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ उससे आपको एक बात समझ में आएगी कि हर एक फील्ड में कुछ नया किया जा सकता है, लेकिन रिपेयरिंग एक फील्ड में कोई बड़े लेवल का बंदा उतरने को तैयार नहीं है, बड़ी सोच का बंदा उतरने को तैयार नहीं। जो उतरता है वो अमीरी की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो है अमीरी कहाँ से आती है। अमीरी आती है खुद को एक नए सांचे में ढालने से, खुद को नए तरीके से तैयार करने से। आपने खुद को तैयार किया तो आप अमीरी तरफ बढ़ जाओगे, आपने खुद को तैयार किया तो आप कुछ नया कर जाओगे। बिना तैयारी के कुछ नहीं होता है, बिना तैयारी के आज तक ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। आप तैयारी करोगे तो ही आप मंजिल तक पहुँचोगे, क्योंकि मंजिल आपकी वही है जो आप करना चाहो। आपका समय आपको ये बताने को तैयार है कि आप वो कर सकते हो जो आपको करना चाहिए, लेकिन आपने अभी तक किया नहीं। सोचिए और अमीर बनिए। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये वही ट्रक है जिसका आगे का भाग पूरा ख़राब हो चुका है और अब इसको रिपेयरिंग का ज़रूरत है। रिपेयरिंग जो भी इस फील्ड में आएगा वो किसी भी मशीन का रिपेयर का मैकेनिक हो, वो मनी कमा सकता है, इतना मनी कमा सकता है जितना किसी ने सोचा नहीं है। सिर्फ इसको सही तरीके से करने की ज़रूरत है। जैसे जियो लॉन्च किया, जियो किस तरह से लॉन्च किया कि सारी कंपनी समाप्त हो गई, सब कुछ डर के बंद हो गई, कुछ घाटे से बंद हो गई, कुछ कर्जे से बंद हो गई और कुछ लोगों ने आपस में हाथ मिलाया तो रुक गई। जैसे अभी जो है वोडाफोन आइडिया आपस में हाथ मिला के जिंदा हैं भी। तो ये सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचो किसी को भी कभी भी आप ओवरटेक कर सकते हो। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल का अगर प्लान बनाओगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। समय आपको कुछ अलग तरीके से सिखा रहा है, लेकिन इस समय की वैल्यू आप जब समझोगे तो आप बिलियन डॉलर की तरफ बढ़ सकते हो। क्योंकि बिलियन डॉलर का बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता है। आप मिलियन डॉलर का बिजनेस शुरू करो तो एक दिन में नहीं खड़ा होता है, लेकिन इस बिजनेस को करने के एक तरीके हैं। उस तरीके को करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक आप वहाँ पहुँचने की प्लानिंग कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो और आपकी ज़िंदगी में नया पर आ सकता है। क्योंकि बिलियन डॉलर बिजनेस कहीं मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। रास्ता
कोई नहीं है, अरबपति बनने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई नौकरी करनी है तो बहुत सारे पेपर में ऐड मिलेंगे, टीवी में ऐड मिलेंगे, हर जगह ऐड मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये सर्च करना शुरू करोगे कि अरबपति कैसे बने, करोड़पति कैसे बने, तो रटी रटाई बातें हैं वही आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं कहता हूँ आप अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि अरबपति बनने का रास्ता जिसने खुद बनाया वही अरबपति है। बाकी दुनिया में कोई अरबपति ना हुआ है ना कभी होगा। आप अरबों डॉलर का बिजनेस खड़ा करना चाहो तो सिर्फ आप अपने दिमाग का यूज करके ही बन सकते हो, क्योंकि दुनिया में कोई फार्मूला नहीं है जो आपको अरबपति बना सके। सिर्फ आप ही हो जो खुद को अरबपति बना सकते हो, सिर्फ आप। मैं लास्ट में एक बार बोलता हूँ, दूसरा कोई किसी को अरबपति नहीं बना सकता, क्योंकि अरबपति खुद को अरबपति बनाना चाहता है और हजारों अरबों डॉलर अपने जेब में रखना चाहता है, लेकिन आपको नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे ही कुछ पैसा चाह रहा है। पूरी दुनिया से 1 रुपया कमा के लोग अरबपति बनते हैं। अब आप सोचो, आप इतनी बड़ी आबादी पर कैसे फोकस कर सकते हो, कैसे नया डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, कैसे नया ट्रेंड सेट कर सकते हो, कैसे ज़िंदगी का नया पैमाना, नया तरीका और नई मिसाल पेश कर सकते हो, और ये आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मोस्ट पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।